अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास तीन तरह के मैट्रिसेस गिवन है। हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखें तो हमारे पास ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो मीन इसमें हमारे पास दो तरह की साइड्स गिवन है। तो फर्स्ट हम ए बी होल इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो मीन इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी होल का इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मीन किसी भी मैट्रिक्स का जो हमारे पास इन्वर्स होता है उसको हम किस तरह ओपन करते होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी, लेट सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ई है, ठीक है, अगर उसका इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए मीन इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। मीन हम इस मैट्रिक्स ए का पहले पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, मीन इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमें मॉड की ज़रूरत होती है और उसके एडजॉइंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखें तो मेरे पास दो जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो आप लिख लें ए बी इज इक्वल टू, मीन ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लें आप। ए का मैट्रिक्स क्या हमारे पास, 4 0 -1 2, और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख लें। बी हमारे पास है -4 -2 1 एंड -1। ठीक है, तो सिंपल जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में मीन हमने जिस तरह मल्टीप्लाई किया था दो मैट्रिसेस को, इसको भी हमने वैसे ही मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि मीन जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है, सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। तो सिंपल आप इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देंगे। मीन 4 जो है वो, मीन जो हमारे पास 4 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 से। तो आप लिख लेंगे 4 इंटू -4, बीच में हमारे पास प्लस का साइन होता है, और 0 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 इंटू -2 लिख लेंगे आप, प्लस 0 इंटू -1। ठीक है, देन क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड रो है मीन फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसको भी हम इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, -4। मीन जो मेरे पास टेल है वो टेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और जो हेड है वो हेड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और प्लस लिख लेंगे हम, 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी तरह -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, मीन हमने इसको क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया है। तो अगर आप इसको फर्दर सोल्व करें तो मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। मीन माइनस का 16 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, मीन एक जो नंबर है वो मेरे पास माइनस का आ रहा है और दूसरा प्लस का रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस लिख लेंगे, 0 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है। 0 लिख लेंगे आप। 4 2 टाइम 8 होता है, मीन -8 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 0 हो जाएगा। देन क्या होगा हमारे पास, अब देखिए मेरे पास जो 1 है वो माइनस का आ रहा है, और 4 भी किसका आ रहा है, मीन 4 के साथ भी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है। मीन क्योंकि ये दो नंबर जहाँ पास में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर में हमारे पास दो साइन जो है वो नेगेटिव के आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 आ जाएगा, +2 1 टाइम 2 हो जाएगा हमारे पास। अब जहाँ भी देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, और 2 1 टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको देखें, प्लस का मीन हमारे पास ये प्लस का साइन है, और ये क्या है मेरे पास माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। ठीक है, देन आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा मीन माइनस का 16, इसी तरह माइनस का 8, अब प्लस का 2 मीन प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखें प्लस का 2 आ रहा है और माइनस का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मीन हमने ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवा लिया है। ठीक है, अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हम इसका क्या करेंगे,
इन्वर्स फाइंड करेंगे। मीन ए और बी का हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए बी होल का इन्वर्स फाइंड करने के लिए मीन हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम क्या करेंगे, हम एडजॉइंट लेंगे ए बी का, अब और ए बी का क्या लेंगे, हम मॉड लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, मीन इस मैट्रिक्स ए बी का, अब मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो उनका रिजल्ट जी आया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका वो ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। मॉड में देखें तो ए बी, इस मैट्रिक्स को लिख लें, माइनस का 16 माइनस का 8, इसी तरह प्लस का 6 और प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मॉड में या डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, ये क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बीच में माइनस का साइन होता है और अदर एंट्रीज भी क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। तो अब आप क्या करेंगे, -16 इंटू 0 लिख देंगे। मीन माइनस का 16 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से हो रहा है। बीच में हमारे पास दरमियान में मिड में हमारे पास क्या होता है, हमेशा माइनस का साइन होता है जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसी तरह -8 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के 6 से। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो 0 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया कि वो कहाँ जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। अब ये भी माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 8 6 10 48। तो मीन हमारे पास जो इसका मॉड आया है, डिटर्मिनेंट आया है, वो क्या है, 48 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता आंसर तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता, तो मीन 0 की इक्वल नहीं आया तो हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देन आप क्या करेंगे, मीन इसी मैट्रिक्स ए बी का आप क्या करेंगे, अनजॉइंट फाइंड कर लेंगे। अनजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की जगह पे ए बी का मैट्रिक्स लिख लें, वो क्या है हमारे पास आ रहा है, -16 -8 प्लस 6 और 0। मीन आप डायरेक्ट भी वो ले सकते थे एडजॉइंट, तो मैं अब यहाँ पे लेने लगा हूँ। तो एडजॉइंट में क्या करते थे, मीन हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, इनकी हम पोजीशन चेंज करते थे। मीन इनको हम इंटरचेंज करते थे, जैसे कि -16 है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। और जो हमारे पास अदर एंट्रीज है, मीन जो बाकी एंट्रीज बच रही हैं, उनके जस्ट हमने क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। साइन मीन कि आप कह सकते हैं कि जो प्लस का नंबर होगा वो माइनस के नंबर में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस का नंबर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के नंबर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखें माइनस का 8 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 8 में। इस तरह ये प्लस का 6 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 6 में। ठीक है, तो मीन हमने इसका मॉड भी निकाल लिया और इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया। तो अब आप क्या करेंगे, मीन इसका जो हमारे पास इन्वर्स है वो निकालेंगे। इन्वर्स ए बी होल इन्वर्स, ये हमारे पास मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इक्वल टू, अब देखिए एडजॉइंट ए बी की जगह पे आप एडजॉइंट ए बी का ही मैट्रिक्स लिख लेंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा 0 8 -6 और -16। और नीचे क्या लिख देंगे आप, वो हमारे पास जो ए बी का मॉड आ रहा है वो लिख लेंगे। वो क्या आ रहा है मेरे पास, 48 आ रहा है, तो 48। अब ये जो मेरे पास 48 है, ये मैट्रिक्स मीन हमारे पास जो ए बी का एडजॉइंट था उसके हर नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन ये वो नंबर हो भी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप लिख लेंगे 0/48, इस तरह लिख लेंगे 8/48, और लिख लेंगे -6/48 और -16/48। मीन आपने क्या कर दिया, आपने मॉड को मीन डिवाइड कर दिया मैट्रिक्स की हर इंट्रीज से। तो अब आप लिख लेंगे, मीन जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसको यहाँ पे लिख लें, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 0/48, इसी तरह 8/48 -6/48, देन क्या लिखेंगे, -16/48। ठीक है, तो 0 जिस नंबर में भी डिवाइड होता है उसका आंसर क्या रहता है, 0 हो जाता है। इस तरह 8 1 टाइम 8 8 6 द 48, मीन इसका रिजल्ट होगा 1/6। अब यहाँ देखें 6 1 टाइम 6 6 8 द 48, मीन -1 ओवर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह 16 1 टाइम 16 16 3 टाइम 48, तो मीन जब मेरे पास 16 था ये किसका था, माइनस का था, तो ये हो जाएगा -1/3। तो इस तरह हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था, मीन हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी
राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखें तो मीन जो मेरे पास बी इनवर्स ए इनवर्स, तो पहले हम क्या करेंगे, हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए मीन हमें क्या चाहिए, एक तो अर्जेंट चाहिए बी का, और दूसरा बी का क्या चाहिए हमारे पास, मॉड चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, मीन हमारे पास जो बी इनवर्स था उसको फाइंड कर लिया। मीन बी इनवर्स के लिए मैंने पहले क्या किया, बी का मॉड फाइंड किया। जब मैंने बी का मॉड फाइंड किया तो उसका रिजल्ट मेरे पास 6 है, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने बी का जो अर्जेंट है वो निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने बी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट बी ओवर बी मॉड लिखा। अर्जेंट बी की जगह पर अर्जेंट बी का मैट्रिक्स, और बी मॉड की जगह पर बी मॉड का मैट्रिक्स लिख दिया। तो मैंने लिख दिया 1/6 और ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया। देन हमने क्या करना था, हमने ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स में देखें तो हमारे पास वहाँ भी हमें अर्जेंट ऑफ ए और ए का मॉड चाहिए। तो इसी तरह मीन हमने सिमिलर ए का मॉड लिया तो हमारे पास रिजल्ट 8 आया। देन हमने क्या किया, और अर्जेंट ए निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, मीन ए का जो इनवर्स है उसको निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ए ओवर ए मॉड। अर्जेंट ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लिया, और ए मॉड हमारे पास क्या निकला था, 8 निकला था, मैंने 8 लिख लिया, ठीक है। अब हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया और बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया। हमने क्या करना है, ए बी इनवर्स और ए इनवर्स क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो आप लिख लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ये रहा हमारे पास, ठीक है। मेन 1/, चले पहले बी का मैट जो बी इनवर्स है उसका जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है -1 2 -1 और -4। इसी तरह जो हमने ए के निकाला था वो क्या था हमारे पास, 2 0 1 और 4, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास 1/6 और यहाँ पे क्या रहा है 1/8। जब 1/6 और 1/8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/48 हो जाएगा। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। देन हम क्या कर लेंगे, जब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा लेंगे देन हम क्या करेंगे, 48 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन 1/48 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो फिर आप 48 को डिवाइड करा देंगे। हर मीन जो हमारे पास मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा उसकी जो एंट्रीज बचेंगी हमारे पास उनके साथ। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मीन इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट ये है। तो अब आप क्या करेंगे, मीन 1/48 को इस मैट्रिक्स की हर इंट्री से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप लिख लेंगे 0 × 1/48, इसी तरह 8 × 1/48, देन -6 × 1/48, ठीक है। 1/48 and -16 × 1/48। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मीन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0, इससे जब मल्टीप्लाई होगा मीन 0 जब मल्टीप्लाई होगा 1/48 से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 8 1 टाइम 8 8 6 का 48, तो मीन यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। 1/6 6 8 का 48 मीन -1/8 आ जाएगा। 16 1 टाइम 16 16 3 टाइम 48, मीन इसका क्या आ जाएगा 1/3। अगर आप इसको कंपेयर करें, मीन इसको अगर सेकंड इक्वेशन का नाम दें, इसको अगर आप कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड से, तो मीन इन दोनों का जो रिजल्ट है हमारे पास सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। मीन आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है।